गुरुजी घर में परेशानी है, छोटी बच्ची है, उसकी चड्डी गायब हो जाती है, कपड़े गायब हो जाते हैं। कपड़े गायब हो जाते हैं छोटी बच्ची के। बच्ची कितने साल की है? 12.5 साल की, 12.5 साल की। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। मंत्र चिकित्सा के दौरान 2 घंटे तक घर में प्रवेश, कमरे में अन्य पुरुष को या साथी जनों को प्रवेश करना वर्जित है। अभी एक उदाहरण मेरे सामने बैठा है, ये बिटिया आई है, पहली बार आई है, बताया इसने कि बच्चों के कपड़े उतर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गुरुजी काट काट के ले जाते हैं नीचे मैं से। बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, सुनिए। ये शैतानी शक्तियां करती हैं। जैसे हमारे बीच में अभी एक बेटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसकी माँ भी बेटी, दोनों दिख रही है दृष्टि सामने, लेकिन मैं खड़ा नहीं करूंगा, बस हाथ उठवाएंगे, लेकिन चेहरा दिखाना नहीं, कैमरा वाले, बस हाथ उठा दिखाना। तो मैंने उस क्रिया की, मैंने कहा किसी को आने मत देना। क्रिया करने के बाद क्या हुआ, उस शक्ति ने उस बेटी को बेवस्त्र कर दिया और उसको लगा कि कोई व्यक्ति ने मुझे मेरे कपड़े उड़ा दिए। तो डर के मारे उसकी मां हमसे बोली, गुरुजी मंच चिकित्सा में मैं साथ रह सकती हूँ? मैंने बिल्कुल रही है। हमने क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी व्यवस्था हुई। तो मैंने कहा ये व्याधि के कारण से माइंड जब डिस्टर्ब होता है, उच्चाटित करता है, तो वो व्याधि प्रवेश कर जाती है, उस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। ये केस सामने आया तब मैंने बताया। तो मैं बता रहा हूँ, तो उस अवस्था में फिर हमने उसको रोका। आज हमारी वो बेटी, छोटी बहन है हमारी, और वो आप टर्न है, बिल्कुल सही हो गई है, बस उसकी माँ की क्रिया चल रही है। यदि वो सुन रही तो हाथ उठाए, माँ हाथ उठाना है। जो जिनके वस्त्र, दोनों बेटी और माँ दोनों उठाए। ये बेटी ने उठा दिए और ये दो हाथ दिख रहे हैं पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो नाम चेहरा मत दिखाइएगा। तो ऐसी अवस्था में तो जब मंच चिकित्सा होती है तो उस दौरान कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, यह ध्यान रखिए, नहीं तो पलटी मार जाती है और वो किसी भी व्यक्ति पर प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि मंच चिकित्सा में जो व्यक्ति अंदर है वो ही रहेगा। 2 घंटे 3 घंटे जितना वर्जित किया गया है, उस दौरान वही व्यक्ति रहे। उसके बाद एक साथ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, और कोई भी बात है तो बता सकते हैं, जैसे कि इस बेटी ने, उसकी मां ने हमको बताया था। उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वही केस डिटो ये है। हमने क्या लिखा सुनिए। आपने बताया तो नहीं किसी को? मैं से बोलो। नहीं बताया। क्या नाम बेटी का? विशाखा। ये क्या लिखा है? आपने बताया तो नहीं? विशाखा के वस्त्र कट जाते हैं, जो कि कपड़े कट और उतर जाते हैं, ये जिंद है। क्या है? विशाखा के ऊपर जिंद का चक्कर है। पढ़िए पर्चे में। कोई हम ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि आप पढ़ ना पाओ, मैं ऐसा दिखा रहा हूं, आइस कांटेक्ट सामने पर्ची। पूरे दुनिया में यदि कोई पर्चा कोई दिखाता है तो दरबार में पंडों सका दरबार ही है, जो आपकी कांटेक्ट आपकी पर्ची से कराया जाता है आंख को, कि जिसे पढ़ सके, रिक्त स्थान बनने का कोई खेल ना बचे। कोई चैलेंज करे तो कहे कि पंडों का सकार में और अन्य दरबारों में यही फर्क है कि ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे पढ़ाया जाता है। ये दुनिया में कोई दरबार है वो पंडों का सकार है। तो विशाखा को लेके आना है। पिछली बार लेके आया गुरुजी, पिछली बार लेके आया। नंबर आया था? अगली बार लेके आइए। गुरुजी घर में भी बाधा रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। हर शनिवार या मंगलवार बता से कोई भी टोक टोक करके जाता है रोज, हर शनिवार को। अभी हम दरबार में थे जब भी करके गया घर पे। हमने कहा ये शैतान जिंद है। कौन सा है? शैतान है। और ये टोटका के द्वारा कीलक चौकी बनाई गई है और ये नींबू के द्वारा आई है। हमारे भी शरीर पर वजन रहता है। बिल्कुल रहता है, लाभ हो जाएगा। और आपको एक उपाय कर लेना है। आज के बाद टोटका करने वाला, असली हो या झूठा, 7 लौंगों को सूती कपड़े में बांध करके दूसरे कपड़े, सफेद कपड़े में, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा,
7 लौंगों को सूती कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में नमक बांध करके 7 डिंगली, और काले कपड़े में कपूर और लोहेबान बांध करके 14 बार ओसार करके जमीन के गेट के बाहर थोड़ी जगह करके गाड़ देना। करने वाले टोटका वाले व्यक्ति के घर वो टोटका वापस चला जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। वैसे मैं किसी को ये विधि नहीं बताता हूं, लेकिन जो कर रहा है तो उसके लिए ये जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर में ये विधि को कर लेना चाहिए। तो करने वाला टोटके वाले व्यक्ति को तुम्हारे घर में करने आया, डालने आया, वो रिपीट उसके घर चला जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। चले खड़े हो। और भैया मैं बता दूंगा आपको, ये बेटी तो पहली बार आई है, उस साइड में करिए, उस साइड करिए। मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले जिस क्रिया से तुम्हारे घर में भैंस मरी है, मरी है? हाँ, माइक से बताओ सही है गलत? मरी है गुरुजी। मरी ना? हाँ, बैठ जाए। तो ये क्रिया का प्रभाव होता है काले धन को नष्ट करना, काली मुड़ी वाले को नष्ट करना, जिसके काले बाल हैं। काली चमड़ी वाले पर यह क्रिया बहुत जल्दी अटैक करती है। काले वस्त्र पहनने वाले पर यह क्रिया कार्य करती है। तुम देखो कई तांत्रिक सफेद करेगा संग क्या करे, जिससे हम पे चले नहीं। काले वालों को भी देखना, कई तांत्रिक लोग हरा पीला डाई जाने किस्म का कर लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, सफेद कुछ रखते हैं, इसलिए वो क्रिया कार्य ना कर सके। बोलिए श्री पंडों का सकार की पास में आइए, मूल बात बोलिए, क्या बात है? घर में उन्नति रुकी हुई है, सुख शांति नहीं रहता है, और सभी लोग घर के परेशान रहते हैं। घर के सभी सदस्य किसी न किसी कारण परेशान रहते हैं, और हम भी परेशान ज़्यादा रहते हैं, घुटनों में दिक्कत होती है। तुम्हारे पापा का नाम? सुमेर मौर्य। सुमेर मौर्य। दादी भी आपने कुछ बताया नहीं? सुमेर मौर्य के आप पुत्र हैं। घर में प्रेत बाधा है, पैसा धन बरकत नहीं है, आज दिनांक से ही लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। सुमेर मौर्य जी के जो पिताजी के पिता हैं वो प्रेत योनि में हैं, उनको स्थान दें, आशीर्वाद है। पहले पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पे वो ये दिक्कत हुई ना उनको कि मतलब अपने जिले से बाहर दूसरे जगह नहीं आ पाते, घर अपना घर आ गए। क्योंकि उनको सुमीर जो हैं उनको मानसिक डिप्रेशन है, वो पागल टाइप हरकत करते होंगे, ऐसा है ना? और ये बाबा के पिताजी प्रेत योनि में हैं, ठीक है ना? और आर्थिक उन्नति होगी, परिवार में शांति होगी। पंडुका धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। बहन की शादी हम करवा देंगे, लेकिन ये उपाय करना है आपको, ठीक है? हनुमान जी पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। माइक उठाइए, बोले क्या बात है? मुझे मेरे भाई से बात करनी है। भाई से बात करनी है। भाई से बात करना है? भाई कहाँ है? मुंबई। मुंबई? क्या हो गया? पंडित जी। हैं? जल्दी बोलिए। मैं आज से घर ही नहीं पहुंच पाया। हैं? घर नहीं पहुंच पाया। बात क्या कर रहे, समझ में तो आया हमको। मुझे भैया से बात करनी है। कैसे? अब कैसे भी करा दो फोन पे, या क्यों चला गया वो? बचपन से ही दूर है वो। बात होती है आपकी उससे? आज तक नहीं हुई। एक बार हुई थी। कहाँ हुई थी? आप भी से थे। हैं? आपको पता नहीं सही। अरे हमें तो पता है, तुम बता दो तुम कैसे हुई थी बात? सिचुएशन ऐसी फंस गई थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, वो झगड़ा हो गया था। जब आपने बात कराई थी तब? तो आप चाहते हो बात हो जाए? जाओ पंच अखाड़े में, हनुमान जी प्रार्थना को कृपा हो जाए, भाग जाओ, रखो माई नीचे, उतरो, अब हो जाए पंच अखाड़े में जाओ। अब बार लाइन खुला था।